एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि लास्ट फ्राइडे से जो ये फ्राइडे गया है, फ्राइडे के सेशन और आज मंडे के सेशन से रिलेटेड दोनों ही वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाया था। उसका रीज़न था, जैसे ही थर्सडे की एक्सपायरी कंप्लीट हुई मैं दिल्ली से बाहर चला गया और मेरा जो प्रोग्राम था तकरीबन 4 दिन का था। आज मार्केट में मैं जरूर था, लेकिन कल रात को काफ़ी लेट पहुंचा, तो इसलिए मैं वो वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। तो इस बीच निफ्टी ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी दिखाए। फ्राइडे का सेशन देख लें और अगर आज का सेशन देख लें तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और ये सारी की सारी बातें मैंने, अगर आप मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं, अगर बजट से एक दिन पहले की वीडियो और बजट से नेक्स्ट डे, बजट वाले दिन जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उन दोनों वीडियोस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो मैंने कहा था कि निफ्टी एक बड़ी गिरावट दिखा सकती है, और मैंने 15 मार्च तक का अपना व्यू आपके साथ शेयर किया था तकरीबन 1.5 महीने के लिए। मैंने ये कहा था कि निफ्टी गिरावट में 16,000 को भी ब्रेक कर सकती है। और आप देखिए, ऊपर हम 600 तक गए और वहां से एक बड़ी करेक्शन हमें आज के सेशन में देखने को मिली। और पिछले 3 दिन की बात करें तो हाई से तकरीबन हम 800 से 900 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट दिखा चुके हैं। ये सब कुछ मैंने अपना, अगर मेरी पिछली 2 वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर भी कहा था। और अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि जैसे ये जो एक बड़ी स्पोर्ट है 16,700, लगता नहीं है कि फिलहाल अगले 2 दिन के लिए ब्रेक होगी। उसका रीजन मैं ये मान के चल रहा हूं कि यहां से एक पुल बैक हमें 17,100 तक का मिलना चाहिए, आज की जो क्लोजिंग प्राइस आई है वहां से। और इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन भी साथ में आपके साथ मेंशन करूंगा। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स को देखेंगे, कैश के अगेंस्ट में तकरीबन 30 से 35 पॉइंट डिस्काउंट के ऊपर है। और डिस्काउंट पर होने का फ्यूचर्स का मतलब यह है कि हर लेवल पे फ्यूचर्स को शॉर्ट किया गया है। और जब हर लेवल पे फ्यूचर्स को शॉर्ट किया गया है, बायर्स नीचे के लेवल्स पे मिल रहे हैं, तो अच्छी बड़ी शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं नीचे के प्राइसेस पर। तो पुल बैक के लिए ये बहुत बड़ा सॉलिड रीजन है। 16,700 से हम घूम सकते हैं 300-400 पॉइंट के लिए। तो जिसने 200 से 300 पॉइंट के लिए एक तेजी देखनी है, वो 16,700 के आसपास गिरावट में अगर हम ट्रेड करते हैं तो वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं 17,100 के टारगेट के लिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था, निफ्टी के अंदर अभी मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूं। उसका मेन रीजन अमेरिका, रशिया और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, वो भी एक बड़ा रीजन है। और अगर पिछले 1 महीने के डाटा को एनालाइज कर रहे थे तो ईटीएफ्स, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उनमें एक भारी सेलिंग देखी जा रही है। और इसके साथ अगर आप लास्ट फ्राइडेज के डाटास को उठाएंगे, एफआईआईज और डीआईआईज दोनों की सेलिंग है 2500 करोड़ के आसपास की। ज्यादातर हमें देखने को मिलता है एफआईआईज बेचती हैं तो डीआईआईज खरीदती हैं, डीआईआईज बेचती हैं तो एफआईआईज खरीदती हैं। बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि दोनों सेलिंग करें। उसी का इंपैक्ट है कि मार्केट में किसी लेवल पर भी बाइंग नहीं दिखी। तो अगर आप थोड़ा रिस्क उठा के ट्रेड कर सकते हैं, तो गिरावट में अगर हम 700 के आसपास आते हैं तो 700 की कॉल बाय करके आप ट्रेड
200 से 300 पॉइंट के जंप के लिए ले सकते हैं। यह एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी इस वीक के एक्सपायरी तक की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जब हम यहां ट्रेड कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि जहां हम ट्रेड कर रहे हैं यहां से मुझे 37,000 तक के टारगेट दिखते हैं, और उस टाइम हम वहां से 1600 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहे थे। और मैंने यह कहा था कि आपको ज्यादातर स्टॉक 9 से 10% तक नीचे मिलेंगे। और आज देख लीजिए, बैंक निफ्टी जहां खुला वो ओपनिंग प्राइस से लेके क्लोजिंग प्राइस तक आप देख सकते हैं कि कहीं भी बैंक निफ्टी के अंदर उसकी विक क्रिएट नहीं हुई। तो एक बड़ा नेगेटिव साइड पर ट्रेडिंग कर रही है बैंक निफ्टी, और 40 की आरएसआई है, यानी अभी गुंजाइश बाकी है। तो मैंने 37,000 के टारगेट की बात करी थी जो आज के दिन में अचीव हो गए। आप मेरी पिछली चाहे 2-3 वीडियो ही उठा के देख लीजिए। अब यहां से आपको क्या करना है, देखिए, फिलहाल जो पिछला लो था 36,400, उस पर नजर रखिए। अगर वो ब्रेक होता है तो आप बिल्कुल बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पर हाथ मत डालिएगा। आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। अगर 37,425 या 450 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करता है, उस केस में एक बैंक निफ्टी ने बहुत बड़ा गैप आज के दिन में क्रिएट किया है, और वो गैप है, आप ये देखिए, 37,800 से लेके 38,400। तो ये 600 पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा गैप है जिसको बैंक निफ्टी फिल करने के लिए ऊपर आ सकता है, लेकिन वो तभी आएगा जब आप 37,450 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करेंगे। तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से वो थोड़ा सा दूरी का प्राइस है, तकरीबन 600 पॉइंट ऊपर। आप एक रिस्क उठा के ट्रेड ले सकते हैं 36,400 के आसपास। अगर हम बैंक निफ्टी में नीचे के प्राइसेस देखते हैं, जहां हम क्लोज हुए हैं यहां से 400 पॉइंट नीचे, तो वहां पर आप एक बुल स्प्रेड बना सकते हैं। चाहे तो आप नीचे की कॉल बाय करके ऊपर की कॉल सेल कर सकते हैं, या आप एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं एक पुल बैक के लिए जो 300 से 400 पॉइंट का हो सकता है। यह एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। जबकि मेरे आज टारगेट जो 37 के 100 के अचीव हो गए हैं, 36,400 पर मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि आप एक बाइंग का प्राइस लेके आप बाइंग करके चल सकते हैं 500 से 600 पॉइंट के एक जंप के लिए। बाकी 37,450 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो एक बार आपको 1000 पॉइंट के आसपास का एक जंप देखने को मिलेगा। अभी भी मैं अपनी बात पर निफ्टी में कायम हूं कि 15 मार्च तक मुझे एक बार निफ्टी का इंडेक्स 16,000 को टच करता दिखता है, और आज हमने 800 तक तो प्राइस को देख भी लिया है। तो कॉन्शियस होके ही, हां बीच बीच में पुल बैक आपको जंप देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम नए लोस को टच करते चलेंगे। तो जैसा मैंने अपने तमाम वीडियोस में बोला था कि आपको एक्सपायरी के बाद स्टॉक्स के अंदर 10 से 12% की करेक्शन देखने को मिल सकती है, और नीचे के लेवल्स के आपको प्राइसेस देखने को मिलेंगे। उसमें से देखिए स्टॉक आज ही 5.5 से 6% तो टूट गए हैं। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले HUL। देखिए HUL में मैंने 2200 के प्राइसेस की बात करी थी। देखिए आज उसके नीचे भी हम चले गए। आप मेरी पिछली वीडियो को उठा के देख लीजिए, मैंने कहा था कि हमें 2200 का प्राइस देखने को मिल सकता है और बाइंग करनी होगी तो हम वहां पे बाय करेंगे। और देखिए 2200 का प्राइस हमें मिला और बाइंग हमने करी भी है। और अच्छी बात यह रही है कि
अभी भी इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो मैं HUL के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट मान के नहीं चल रहा। जो मेरा टारगेट था 2200 का वो अचीव हो गया है, वहां पर हमने ट्रेड ले लिया है। हो सकता है कि मार्केट में कोई क्रैश हो तो उसमें थोड़ा बहुत इंपैक्ट इसमें आ जाए, अदरवाइज मैं इस स्टॉक के अंदर अब यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं मान के चल रहा। तो जिसने बाकी तमाम स्टॉक्स के अंदर मैं आपको अवॉइड करवा रहा हूं कि आप बाय मत कीजिए, लेकिन इस स्टॉक को कह रहा हूं कि ये आपको 2200 के आसपास मिले तो आप हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। रिलायंस, देखिए रिलायंस भी अभी पिछले अपने लो के आसपास ही आया है, तो अभी इसकी गिरावट शेष बचती है। मेरे हिसाब से ये रिलायंस का स्टॉक आपको 2250 के आसपास गिरावट में मिल सकता है, तो वहां पर लीजिए। या अगर मार्केट में कोई रिवर्सल दिखता है और स्टॉक आपको, अगर हम बात करें 24 तो दूर का प्राइस है, 2375 के ऊपर ट्रेडिंग दिखाता है तो आप वहां से भी लॉन्ग कर सकते हैं। वैसे वेट करिए, 2250 का हमें प्राइस देखने को मिल जाएगा, और रिसेंटली हाई से आपको देखिए स्टॉक कितने परसेंट नीचे मिलेगा। 2575 का हमने रिसेंटली हाई देखा था, और उसके अगेंस्ट में अगर आपको 2250 के आसपास स्टॉक मिल जाए तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की 15% की गिरावट के बाद आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। और इतने प्राइसेस की मैं मान के चल भी रहा था कि हाई से अगर आपको, मेरा प्राइस तो होता है 10% के आसपास, लेकिन यहां आपको 15% का प्राइस मिल जाएगा। अगर गिरावट में स्टॉक मिलता है तो हैजिंग के साथ लॉन्ग करना बनता है। एचडीएफसी बैंक ने देखिए ऊपर से एक बड़ी गिरावट दिखा दी है, और 1460 तक का फिर से प्राइस हमें देखने को मिल गया। और मैंने जैसे पहले कहा था कि गिरावट में मुझे 1420 ब्रेक होता नहीं दिखता। 1460 का बहुत अच्छा प्राइस है, यहां से भी किसी ने अगर लंबा नजरिया रखना हो तो बाय कर सकता है, अदरवाइज मेरा बाइंग प्राइस रहेगा 1420। गिरावट में यहां मिलता तो यहां पर बाई करना बनता है। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक ने आज एक गिरावट दिखाई है, लेकिन अभी ये बाइंग का प्राइस नहीं है, अभी इसको लॉन्ग नहीं कर सकते हम। इसको हमने बाय करना है 880, 900 या 880। 880 से नीचे मिले तो बहुत अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी की गिरावट मेरी उम्मीद से बिल्कुल अगेंस्ट है, और हमने इसको अलग अलग लेवल्स पे 2 ट्रेड लिए हुए हैं। आज की गिरावट एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, 2300 के भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है, और इसने भी एक गैप बनाया है। तो अगर हम एचडीएफसी के प्राइस की बात करें तो ये कब का प्राइस है, देखिए ये पिछले साल जो दिसंबर 2020 के दिसंबर के प्राइसेस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर लंबा नजरिया रखते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये प्राइस भी अच्छा है लॉन्ग जाने के लिए। अदरवाइज 2200 पर भी आप बाय कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि 2200 को हम टच कर देंगे, लेकिन मैंने एक ट्रेड यहां से लॉन्ग बनाया है, एक ट्रेड मेरा ऊपर से लॉन्ग है, तो मेरी एवरेज बीच की है, और दोनों ही कंडीशन में मैंने पुट बाय कर रखी है। क्योंकि आप देखिए जो रिसेंटली हाई लगा था 3000 का, वहां से स्टॉक आपको देखिए 20% से भी नीचे आपको प्राइसेस पर मिल रहा है। और लंबा नजरिया रखिएगा, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर मैं मान रहा हूं कि मुझे स्टॉक 2200 से नीचे जाता नहीं दिखता। 100 पॉइंट का रिस्क अगर उठा सकते हैं तो आप यहां से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज किसी ने 2200 पर ही बाय करना है तो उसको 100 पॉइंट वेट करना चाहिए, या करना चाहते हैं तो चॉइस उसकी है। लेकिन मेरे को ये 2300 का प्राइस भी एक अच्छा प्राइस लगता है लॉन्ग जाने के लिए। तो बिल्कुल आप हैजिंग के साथ यहां से या 2200 के प्राइस पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा का बैंक का देखिए हमने कहां प्राइस रखा था कि हमें 1765 पर बाय करना है, और हमने यहां पे बाय कर लिया। स्टॉक उसके नीचे क्लोज हुआ है, और एक बहुत बेरिश कैंडल है। जो पिछला लो था 1725, अगर वहां स्टॉक संभला तो ठीक, अदरवाइज ये गिरावट तकरीबन 1700 तक की हो सकती है। लेकिन
1700 के नीचे मैं अभी प्राइस को नहीं मान के चल रहा कि 1700 के नीचे जाएगा। नीचे की तरफ 65 पॉइंट्स का एक रिस्क उठा के हमने यहां से बाय कर लिया है, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर था 1765 पे एग्जीक्यूट हो गया और हमने लॉन्ग बना ली। और यहां एक गैप भी बना है, जो फिल करने के लिए एक बार तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही। तो बिल्कुल अच्छा प्राइस है लॉन्ग जाने के लिए। अगर किसी ने यहां नहीं बाय करना तो 1700 या 1725 का प्राइस भी लॉन्ग जाने के लिए ठीक है, लेकिन यहां से शॉर्ट की एडवाइस नहीं होगी। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने 760 का प्राइस छू दिया, और मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें कहां बाय करना है, 775 और 760 के बीच में। और ये एक मेरी बड़ी सपोर्ट थी। आज क्लोजिंग बेसिस पे उसको क्रॉस किया है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा था कि एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन नहीं आया। तो 760 पर हमने ट्रेड ले लिया है हैजिंग के साथ लॉन्ग साइड पर, और ये सारे ट्रेड मेरे लॉन्ग साइड के हैं। हैजिंग है, लेकिन कोई अनलिमिटेड रिस्क नहीं है, केवल ऑप्शन का प्रीमियम है, उसी का मैक्सिमम रिस्क है। लेकिन क्योंकि इस स्टॉक ने यहां से एक बड़ा गैप बना के ओपनिंग की थी, तो इस गैप को फिल करने के पर्पज से हमने इस स्टॉक को लॉन्ग किया है। जब भी रिवर्सल बैंक निफ्टी में दिखा, तो बैंक निफ्टी का रिवर्सल तकरीबन 1000 से 1200 पॉइंट का तो होगा, और अगर वो होगा तो ये स्टॉक थोड़ा सा तकरीबन 10 से 15 रुपए जरूर उछल सकता है। स्टॉक वीक क्लोज हुआ है, शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं रहेगी। जिसने अभी बाय नहीं किया उनके लिए अब ये प्राइस रहेगा 730 के आसपास का गिरावट पे, वहां से आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर ले सकते हैं हैजिंग के साथ। एक्सिस बैंक ने गिरावट दिखा दी, लेकिन जैसे बाकी स्टॉक्स में गिरावट आई है, इस स्टॉक में गिरावट नहीं आई। और आज एक न्यूज भी आई कि सिटी बैंक का रिटेल कारोबार एक्सिस बैंक खरीदेगा। तो क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर रही थी, तो उस वजह से इसके अंदर कोई पॉजिटिव साइड पे ट्रेंड नहीं दिखा। लेकिन जैसे दूसरे सारे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, गिरावट इसमें भी अच्छी रही है 3.5-4% की, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन इसके लिए अगर हमें बाय करना है तो प्राइजेस 770 के 5 के भी आ गए हैं, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा भी था कि अगर 790 ब्रेक करता दिखे तो आप शॉर्ट करके चल सकते हैं तकरीबन 775 के टारगेट के लिए। किसी ने शॉर्ट करके प्रॉफिट लिया है तो अच्छी बात है, वो अपना प्रॉफिट एक बार तो बुक कर ले और वेट करे गिरावट की। अगर 740-45 के बीच में अगर आपको ट्रेड मिलता है लॉन्ग साइड पर जाने के लिए, तो वहां पर स्टॉक को ऐड कीजिए। एसबीआई, देखिए एसबीआई ने प्राइस ला दिए, और क्या कहा था मैंने आपको, ये स्टॉक आपको 500 या 480 के बीच में मिल सकता है। एक ही कैंडल के अंदर देखिए कितनी बड़ी गिरावट, और पिछला जो 550 से का हाई था, वहां से स्टॉक ने तकरीबन 10% की करेक्शन तो दिखा दी। और करेक्शन बहुत बड़ी होती है, केवल 2-3 दिन के अंदर ही 10% की। इस स्टॉक को लंबा नजरिया रखते हैं, अगर आपको 490 के आसपास मिल जाए तो लेके शांत होके बैठ जाइए। और मार्च तक का अपना व्यू देखिए। मैंने आपसे ये कहा कि 15 मार्च तक निफ्टी में गिरावट रह सकती है, लेकिन 15 मार्च के बाद आप अप्रैल मिड में देखिएगा, आपको नए हाइज निफ्टी के अंदर दिखेंगे। तो 490 और 485 के बीच में हैजिंग के साथ ये स्टॉक लॉन्ग करना बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।